हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ एप ब्लॉक। इसमें एप ब्लॉक में बस 3 लेक्चर लगेंगे और ये आपका सेकंड लेक्चर है आज। ठीक है, हमारा लैंथेनॉइड्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बचेगा एक्टिनॉइड्स, बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ 2 चीज़ें चेंज होंगी उसमें। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो हमने अभी तक किया उसमें क्या क्या है। हमने पढ़ा लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स। लैंथेनम इज नॉट एप ब्लॉक एलिमेंट, और एप ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से शुरू होते हैं? सीरियम से। ठीक है, सीरियम टू लुटिटियम, राइट। तो उसमें हमने देखा एटॉमिक नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 71 एंड एंड्स विद एटॉमिक नंबर स्टार्ट विद 58 एंड एंड्स विद 71। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली सीरीज 4F सीरीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड्स। क्लियर? उसमें हमने जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस थी वो समझी। ठीक है, और प्रोमीथियम के बारे में जाना जो कि मैनमेड है। ठीक है, ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में किया था और वो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप दोबारा भी सुन सकते हैं। ठीक है, चलो आज हम आगे शुरू करते हैं। हमारे कौन कौन से पॉइंट हो गए? लेट्स रिकॉल। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही मैंने इस तरफ लिखा था ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, और उसके बाद थर्ड किया हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ किया कलर, और फिफ्थ किया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्लियर? ये 5 पॉइंट कॉमन से पॉइंट है। ठीक है, ये आप कर चुके हो। अब हम आते हैं 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट है केमिकल रिएक्टिविटी। पहले आप लोग समझ लेना, इसमें भी थ्योरी आप लोगों को लिखनी है, मैं समझा देता हूँ कैसे लिखनी है। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्टिविटी 6th पॉइंट, केमिकल रिएक्टिविटी, राइट। लैंथेनॉइड्स में क्या होता है, जो 4F के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बॉन्डिंग में। वाई सो? क्योंकि वो काफी ज्यादा शील्ड है, आउटर बाहर से बहुत ज्यादा शील्ड है। इनके बाहर 5F होगा, 6S होगा। 5F में क्या क्या होगा? 5 ऑर्बिटल होगा, 5F नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे किस किस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5D के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे 5P के इलेक्ट्रॉन होंगे, 5S के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इसको शील्ड करते हैं। 5D का मैंने इलेक्ट्रॉन बोला, उसका तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा शील्ड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर 4F को कौन कौन बाहर से कौन कौन शील्ड करेगा? यहाँ पे होगा 5P होगा, 5S होगा, और इधर क्या होगा? 6S। ठीक है बच्चे, तो ये पहले ये निकलेंगे। 6S में से इलेक्ट्रॉन जाता है, आपको पता है, और फिर जाता है 5D में से। तो ये इलेक्ट्रॉन जाके फिर जाके 4F आता है। ठीक है, तो इस कारण 4F के जो होते हैं सारे लैंथेनॉइड्स क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्लियर? तो इट मींस ऑल लैंथेनॉइड्स आर सिमिलर इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इजी टू सेपरेट। ठीक है, इनको सेपरेट करना आसान नहीं है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम। देखो, इसके हम रिएक्शन लिखते हैं कुछ सिंपल शॉर्टकट वे में करते हैं। लैंथेनॉइड्स Ln से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग सोचो, अगर +3 वैलेंसी है तो अगर इसको मैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करूं तो क्या बनने वाला है? नाइट्रोजन के साथ Ln, नाइट्रोजन भी +3, लैंथेनम भी +3, लैंथेनॉइड सॉरी। और मैं बुक के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ सर्कल। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा इजी रहेगा याद करना। हेलोजेंस के साथ क्या बनेगा कंपाउंड? LnX3। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा? Ln2O3, है ना। सल्फर के साथ क्या बनेगा? सल्फर भी कौन सी शो करता है? -2, राइट। तो इसके साथ भी सेम ही बनेगा, Ln2S3, Ln2S3। ठीक है ना से। और उसके बाद ये मेटल्स है, और आपको पता है मेटल में से जब एसिड पास करें या मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट करें तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, सब्जेक्टिव में इसके केमिकल एक्टिविटी में से क्वेश्चन कम आता है। ठीक है, उसके बाद हॉट वाटर। आपको पता है मेटल को जब पानी में मिलाओ तो क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। आपने किया होगा, है ना, +1 में किया होगा, 10th में भी था। कि इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर, क्योंकि जब पानी में डालते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन देते हैं, है ना। तो ये भी बेसिक सॉल्यूशन देगा, Ln लैंथेनम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, साथ में एक और प्रोडक्ट होता है दैट इज हाइड्रोजन गैस।
और कौन सी रिएक्शन बची हमारी, एक ही रिएक्शन बचे वो है कार्बन के साथ। कार्बन के साथ ये 2 या 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है, वो देख लो कौन कौन से हैं। एक तो Ln2C3 बनता है, 2 लिख लो बहुत है, LnC2, ठीक है वैसे। तो ये थी केमिकल एक्टिविटी। देखो हमने इतना सिंपल वे में किया, आप लोग भी इसको ऐसे ही याद कर लेना, कुछ नहीं करना। नाइट्रोजन प्लस 3 वैलेंसी इधर आ गया, हेलोजन प्लस 1 वैलेंसी माइनस 1 वैलेंसी इधर आ जाएगा, इसकी -3, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको पता है वैलेंसी चेंज होती है, +3 -3 अकॉर्डिंग टू एटम जिसके साथ वो जुड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये है तो ये नेगेटिव -3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन -2 Ln के साथ आ गया Ln2O3। सल्फर सेम एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन सेपरेट होगी, ठीक है। और हॉट वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे लैंथेनम का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। क्लियर बच्चे। तो ये थी केमिकल एक्टिविटीज, इसके 10 पॉइंट हैं, ठीक है। और वो 10 के 10 आप लोगों को नोटबुक्स में लिखने हैं, फिर ये लिखने हैं, और 10 में से 4-5 पॉइंट मुझे ये रिएक्शन की एक्सप्लेन करने, ठीक है, वो हमने सीधा करना। इसके बाद 6 पॉइंट इज ओवर, 7 पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट एज इट इज नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा उसमें। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक फैक्टर, ये हमें समझना है। नेक्स्ट है बेसिक कैरेक्टर, अभी बनाया हाइड्रोक्साइड है ना, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, और चलते रहेंगे और क्या बनेगा, ड्यूटेरियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों के हिसाब से कौन सा ज्यादा बेसिक होना चाहिए, सोचो कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। वो ज्यादा बेसिक होगा जो OH ज्यादा देगा। OH ज्यादा कौन देगा, ये सवाल है ना। तो OH ज्यादा वो देगा जिसमें La और मतलब कि मेटल और हाइड्रोक्साइड का बॉन्ड वीक है ना। तो बॉन्ड वीक किसमें है, अगर मेटल बड़ा होगा, मेटल का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड वीक होगा, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, which is more basic, this down the group size increases, bond strength decreases, ठीक है, basic factor increases, ठीक है बच्चे। तो इसी तरह यहाँ पे आपको पता है इधर आते आते क्या होता है, there is lanthanide contraction, क्या होता है, lanthanide contraction, मैंने बोला था आपको उसमें से रिवाइज कर लो, ठीक है। लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन बढ़ती है इधर जाते जाते होती है मतलब, ठीक है। तो उससे क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, साइज डिक्रीज होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, मोर बेसिक। पेपर में क्वेश्चन आता है सिंपल 1 नंबर में, तो इसमें लिखना लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन है। अगर लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन वर्ड नहीं लिखा तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। साइज के बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे लेकिन साथ में लिखोगे साइज क्यों डिक्रीज करा, बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। क्लियर। तो ये था बेसिक कैरेक्टर। ये पॉइंट भी बच्चे आप लोग नोट डाउन कर लेना बुक में से, सेम जो मैंने लिखवाया है वही लिखना, ठीक है। ये भी नोट कर लेना इस फॉर्म में, और थ्योरी लिख लेना बुक में से। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट नंबर 8, एटॉमिक और आयनिक रेडियस एंड लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ठीक है। ये भी इसमें कुछ खास कराने वाला नहीं है क्योंकि हमने डी ब्लॉक की स्टार्टिंग में कर लिया था, इसीलिए ताकि मुझको पता तो दोबारा आएगा तो हम तब नहीं करेंगे, ठीक है। और उससे हमने 1-2 क्वेश्चन वहाँ भी समझे, जैसे कि 4D, ठीक है, 5D और 6D का साइज सेम है ना। 4D थर्ड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का सेम है, 4D एंड 5D सीरीज, ठीक है। तो वो सारा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ठीक है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस में आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, बाकी पिछले वाला सेम ही है। लिखो द स्टेडी डिक्रीज in atomic and ionic radii, the steady decrease in atomic and ionic radii of lanthanoid elements, of lanthanoids with increasing atomic number is called lanthanoid contraction. इसी के आगे लिखो the decrease in atomic radii is very small
फॉर एग्जाम्पल ऑन मूविंग फ्रॉम सीरियम टू लुटिटियम Ce to Lu लिख लो। On moving from cerium to lutetium, the atomic radii decreases from 183 picometer to 173 पिकोमीटर, तो सिर्फ 10 पिकोमीटर डिक्रीज करता है। तो साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसी कारण इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है सेम, टू 173 पिकोमीटर एंड द डिक्रीज इज ओनली 10 पिकोमीटर ठीक है। साइज डिक्रीज करता है लेकिन बहुत कम करता है, ठीक है। अब इसके बाद इसका कॉज दिया हुआ बुक में, वो आप लोगों ने पीछे लिखा हुआ सेम, 4F की इंटरवेंशन होती है, सारा सेम लिखा हुआ, दोबारा लिख लेना, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड इंटरेक्शन, ये आपको लिखना है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन से क्या हो रहा है? लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन से तीन चीजें होंगी। पहली, रिजेम्बलेंस इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है उसका साइज सेम हो जाता है। साइज सेम होने से क्या होगा? प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, है ना। जैसे कि जिरकोनियम एंड हैफनियम, ठीक है, ये 40 का, ये 5D का, इनका साइज क्या होता है? सेम। आपको लिखूंगा, फर्स्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन। रिजेम्बलेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, रिजेम्बलेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज देखो, आफ्टर द लैंथेनॉइड्स the increase in radii from second to third transition series almost vanishes. The pair of elements zirconium hafnium, ऐसे लिखोगे, zirconium hafnium, ठीक है, और लिखो नियोबियम Nb, एक होता है TA, टैंटलम, ठीक है, टैंटलम, मैंने बोला टैंटलम, सर्च करता है इसको, मोलिब्डेनम टंगस्टन। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ होते हैं, देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम, जिरकोनियम के नीचे, ठीक है। इसी तरह स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन, 40 सीरीज 5D सीरीज, इनका साइज सेम हो जाता है क्योंकि हमें पता है यहाँ पे लैंथेनम के बाद क्या आता है, यहाँ पे 4F होता है। लैंथेनम के बाद 57 के बाद यहाँ पे ये सारा कर लेना, ठीक है, 58 to 71, यहाँ पे लैंथेनम कंट्रैक्शन हो रही है, 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4F में, फिर 5D में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इस कारण यहाँ पे शेल जो इंक्रीज हो उसका साइज का 6S का इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 14 प्रोटॉन भी है और F की शेडिंग पूरी होती है, उसका साइज डिक्रीज होता है, इसलिए इस बार इसका साइज क्या होगा? सेम। इस पर इसका साइज क्या होगा? सेम, ठीक है बच्चे। लिखो, ये पेयर लिख लो, एटसेट्रा possesses almost the same size. This is because of lantanoid contraction. बस यही लिखना आपको हर बार, ठीक है। मैंने समझा दिया कैसे होता है, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम जिरकोनियम एंड हैफनियम, मोलिब्डेनम टंगस्टन और नियोबियम एंड टैंटेलियम बचा, ये भी लिख लो, ये इधर होगा, नियोबियम। चलो ठीक है जी। उसके बाद सेकंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज सिमिलैरिटी अमंग लैंथेनॉइड्स, ठीक है। लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन में क्या होता है?
जो साइज डिक्रीज करता है यहाँ पे, जो साइज डिक्रीज करता है सीरियम से लेके लुटिडियम तक कितना करता है, सिर्फ 10 पिकोमीटर। डिक्रीज इज ओनली 10 पिकोमीटर, और 10 पिकोमीटर का साइज वेरी करना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत कम चेंज है ना, तो इस कारण इनका जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, ठीक है बच्चे। राइट डाउन, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड्स, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड्स, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्वाइट सिमिलर and hence are very difficult to and hence it is very difficult to separate the elements in pure state. Next, third, basicity difference. Again ये पॉइंट भी डिस्कस हो चुका है, लैंथेनम से ल्यूटीडियम हमने पढ़ा, दिस इज लेस बेसिक, इसका जो हाइड्रोक्साइड बनता है वो कम बेसिक होता है, क्यों, क्योंकि साइज डिक्रीज हुआ, और साइज जो डिक्रीज हुआ उसको क्या बोल रहे हैं, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ठीक है। राइट डाउन, ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, थर्ड पॉइंट लिखो, बेसिसिटी डिफरेंस, ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन the size of the lanthanide ion decreases, the size of the lanthanide ion decreases regularly with increase in atomic number, साइज डिक्रीज करता है, रेगुलरली करता है with increase in atomic number, ठीक है। as a result of decrease in size, यहाँ पे as a result of decrease in size, comma, their covalent character between लैंथेनॉइड आयन, देखो इसे साइज जब डिक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर उनका बढ़ेगा, बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाएगा, है ना। देयर कोवेलेंट कैरेक्टर बिटवीन लैंथेनॉइड आयन एंड द OH नेगेटिव आयन अच्छा increases from लिखा, increases from Ln3 positive to Lu3 positive, यहाँ लिख रहा हूँ La3 positive to Lu3 positive, ऐसे लिखो, ठीक है। Therefore the basic strength of the hydroxide, इधर जाके तो basic strength क्या होती है, इधर से इधर आके decrease, ठीक है। Basic strength of hydroxide decreases with increase in atomic number, that's it। चलो जी, ये हमारा खत्म हुआ, लैंथेनॉइड्स खत्म, बहुत छोटा था, और एक्टिनॉइड इससे भी छोटा, ठीक है, सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। इसके बाद इसके यूजेस लिखो, राइट डाउन यूजेस में सिर्फ एक पॉइंट लिखना है, ठीक है। राइट डाउन, लैंथेनॉइड्स फाइंड स्पेशल यूज Lanthanoids find special use for the production of alloy steels, for plates and pipes. These are also called misch metals, MISCH. और मिश मेटल्स होते हैं, राइट डाउन। A well-known alloy is misch metal. Which contains of a lanthanide metal. ब्रैकेट में लिखो 95%, और लिखो आयरन कॉमा डाल के, आयरन अबाउट ब्रैकेट में अबाउट 5%, एंड ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, एंड ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। और इसके यूजेस ऑफ मिश मेटल्स, बुलेट्स गन्स में यूज होता है, देखो इसी का यूज है। इट इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस bullets, shells and lighter flint बस इसका ये यूजेस बच्चे हर बार आता है, ठीक है। यूजेस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके साथ हमारा लैंथेनॉइड्स खत्म हुआ, अब बचा सिर्फ एक्टिनॉइड्स। सिर्फ एक लेक्चर और है और हमारा डी एंड एफ खत्म, ठीक है। उसके बाद हम संडे टेस्ट लेंगे, क्लियर।
ऑल द बेस्ट।